साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी, पोषण सलाहकार, और आज फिर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियोज में हमने ये समझा था कि हमारी बॉडी में दिन और रात में प्रोटीन का क्या महत्व है, इंसुलिन का क्या महत्व है, इन दोनों का क्या महत्व है, क्या रोल है, दिन और रात में कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, दिन और रात में ये हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं, इनको दिन में लेने पर क्या होता है, रात में लेने पे क्या होता है, इन सब विषयों के बारे में हमने बात की थी। और आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे पेट के अंदर जो माइक्रोबायोम होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी फिजियोलॉजी क्या होती है दिन और रात में। तो आज हम सब लोग उस विषय पर बात करेंगे। और उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट होती है हमारी कि अगर इसमें दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इससे क्या होगा कि हमारे जो लोग हैं, आपके जो लोग हैं, उनको स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूक होंगे, उनको स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता मिलेगी, और वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे तो क्या होगा, वो बीमारियों से बच पाएंगे। चूंकि आज के समय में अपने डाइट को फिट रखना ये बहुत बड़ा चुनौती भरा काम है। अगर हम अपनी डाइट को सही कर लेंगे, डाइट को किस समय पर खाना है, किस समय पर लेना है, किस समय सोना है, किस समय उठना है, किस समय बैठना है, ये सारी जानकारियां अगर हम हमारे पास होंगी, हम उसके प्रति जागरूक होंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने उस चैप्टर पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो जैसा कि हमने बताया कि पिछले चैप्टर में हमने बात किया है, और इस चैप्टर में हम सब लोग समझेंगे कि हमारे पेट के माइक्रोबायोम क्या है और उनकी फिजियोलॉजी क्या है दिन और रात में। ठीक है, तो आइए चलते हैं। यहाँ आप एक स्लाइड देख रहे होंगे। इस स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि दिन और रात में क्या होता है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है गट माइक्रो बैक्टीरिया में। दिन और रात में गट माइक्रो बैक्टीरिया और माइक्रोबायोम होता क्या है। जब बैक्टीरिया का नाम लिया जाता है तो काफी लोगों को लगता है कि बैक्टीरिया तो खराब होता है, काफी लोगों को लगता है कि बैक्टीरिया अच्छा नहीं होता है शरीर के लिए। तो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास एक कॉलोनी है, हमारे शरीर के अंदर भी स्पेशली स्टमक एरिया, पेट के आसपास एक कॉलोनी है। हमारे आंतों के आसपास जो गट माइक्रोबायोटा होती है, जो अलग अलग जीवाणुओं से मिलकर बना होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, वो मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया अरबों खरबों की तादाद में होते हैं, अरबों खरबों की संख्या में होते हैं, और हमारे शरीर को बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ देते हैं, हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे देते हैं। और इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। हमारे ब्रेन के बाद सेकंड ब्रेन यही होता है। गट माइक्रोबायोटा, ये जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में एक उदाहरण देख रहे हैं, कुछ जो होते हैं हेल्दी गट होते हैं, यानी उन्हें हम हेल्दी बैक्टीरिया बोलते हैं, और कुछ होते हैं जिन्हें हम खराब बैक्टीरिया बोलते हैं। अच्छे गुड बैक्टीरिया क्या होता है, ये हमारे शरीर को फायदा देते हैं और अलग अलग प्रकार के मेटाबॉलाइज बनाते हैं, वह न्यूट्रिशियंस भी बनाते हैं, जैसे विटामिन के। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, और उनका कनेक्शन होता है हमारी फंक्शनिंग से, हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे।
हमारी ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है उनसे उनको भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वो होते हैं गुड बैक्टीरिया। उसके साथ साथ होते हैं बैड बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको भी कम करने का काम गुड बैक्टीरिया करते हैं। तो अगर आप एक हेल्दी गट की बात करें तो हमेशा यहाँ पर गुड बैक्टीरिया ज्यादा होना चाहिए, वहां पर जो बैड बैक्टीरिया है वो कम होने चाहिए। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो बहुत सारे फैक्टर कारक होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब ले रहे हैं या सिंपल कार्ब ले रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर के ये जो गट बैक्टीरिया है उनका एक खाना है। गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब यानी फाइबर, वो उसका एक अच्छा खाना होता है, एक भोजन होता है। तो आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं वो इम्पैक्ट करता है। जो प्लांट बेस्ड भोजन होते हैं वो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और स्पेशली जो हेल्दी प्लांट बेस्ड भोजन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अनहेल्दी प्लांट बेस्ड भोजन होता है जो कि पूरे के पूरे प्लांट बेस्ड सोर्सेस से बने हुए हैं, लेकिन हाई उनमें क्या होता है, हाई इन फैट होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फैट होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होता है। उसकी जगह पर हमारी जो हेल्दी प्लांट बेस्ड भोजन होते हैं उनको अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप अच्छी मात्रा में हेल्दी प्लांट बेस्ड का सीजन, फल, सब्जी, सबूत अनाज आदि जब आप उनको ले रहे होंगे तो क्या होगा कि गट बैक्टीरिया आपके गट को पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, आपके गट बैक्टीरिया को पॉजिटिवली रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो ये गट बैक्टीरिया के बारे में हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि आंतरिक विज्ञान, हमारी गट की फिजियोलॉजी क्या है, आंत की आंतरिक विज्ञान और शारीरिक घड़ी के बारे में बात करेंगे। क्या होता है गट फिजियोलॉजी और क्या होता है हमारे आंत की शारीरिक विज्ञान और शारीरिक घड़ी दिन और रात में। तो अब हम समझते हैं कि क्या कनेक्शन है आंत की शारीरिक विज्ञान और घड़ी का। स्टडीज में देखा गया है कि जैसे हमारा जो शरीर होता है वो ऑक्सीलेट मूव करता है दिन और रात के बीच में, जो हमारा गट बैक्टीरिया होता है उसका जो संगठन होता है यानी उसका जो कंपोजिशन होता है, उसको फंक्शनिंग वो भी ऑक्सीलेट करती है दिन और रात के बीच में। तो आप ऐसा समझिए कि अगर मान लीजिए हमारी ये कॉलोनी, यही सोसाइटी रात का समय है जो शांत है, वो अगर सन्नाटा होगा, बाहर से घर के अंदर हम कुछ भी कर रहे होंगे लेकिन वही कॉलोनी बाहर से एकदम शांत होगी। अब अगर आप वही कॉलोनी सही समय पर सुबह उठ रही है तो क्या होगा, जो आपकी सिटी है वो एकदम शांत कॉलोनी से एक बसली कॉलोनी हो चुकी है। वहां पर लोगों का आना जाना, गाड़ियों का आना जाना जो है ये सब हो रहा है। लेकिन अगर सारी की सारी गाड़ियां अपने समय पर घरों से गाड़ियां अपने अपने घरों से देर में निकलेंगी तो क्या होगा, सिर्फ ट्रैफिक जाम होगा। लेकिन अगर सब लोग सही समय पर उठ रहे हैं, सही समय पर अपना सारा काम कर रहे हैं, ऑफिस के लिए अगर निकल रहे हैं, तो आपकी स्थिति ऑर्गेनाइज रहेगी, व्यवस्थित रहेगी, एक हेल्दी माहौल बना रहेगा। अब मान लीजिए यही जो आपका सन्नाटा वाला रात का समय है कॉलोनी का, लेकिन वहां पर आपका जो पड़ोसी है, जो आपका नेबर है, यहां पर अगर एक प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है तो क्या होगा, रात को
को चोर आ सकते हैं, यहां तक कि दिल में भी आ सकते हैं चोर, और यही चोर आपकी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज नहीं रहने देंगे। कहीं चोरी होगी, कहीं डाका डलेगा, पुलिस आ जाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो वह आपकी ऑर्गेनाइज सिटी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से गट फिजियोलॉजी, जो हमारा गट माइक्रोबायोटा है, वो काम करता है। जैसे हमारी बॉडी ऑक्सीलेट करती है, उसी प्रकार से हमारा गट माइक्रोबायोटा भी उसी प्रकार से ऑक्सीलेट करता है। और स्टडीज देखी गई है कि अगर हमारा खाने का पैटर्न, अगर हमारा इसी बॉडी की घड़ी के हिसाब से हुआ, तो वहां पर हमेशा गुड बैक्टीरिया होगा। यानी आप सही समय पर उठ रहे हैं, साथ ही साथ सही समय पर खा भी रहे हैं, तो गुड बैक्टीरिया वहां ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपका समय गड़बड़ हुआ, अगर आप अपने शारीरिक घड़ी के अनुसार खाना नहीं खा रहे हैं, तो क्या होगा, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, उनका पोषण ज्यादा होने लगेगा, और धीरे धीरे हमारे गट में और उनको सही करना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर आप उनको अच्छे से सही कर देंगे, सही समय पर उठने की कोशिश करेंगे, सही समय पर खाएंगे, आप नाश्ते को भी नहीं छोड़ेंगे, सही समय पर नाश्ता लेंगे, तो आपके शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, तो आपके स्वास्थ्य को ज्यादा लाभ पहुंचेगा। तो ये हो गया आपका गट फिजियोलॉजी, कैसे आपका गट बैक्टीरिया भी दिन और रात में कैसे वो ऑक्सीलेट करता है। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या होता है ऐसा रात में कि सुबह में खाना खाना ज्यादा बेहतर होगा। अब आप इन सारी चीजों से समझ गए होंगे, जैसे कि आप जो है इस स्लाइड में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।